गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x होल अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू 10x। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो आपका न्यूमरेटर में 2 sin 3x लिखा हुआ है, इसको हम लास्ट में ले जाते हैं और sin x को हम बीच में लिख लेते हैं। sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x होल अपॉन cos 5x माइनस cos x। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 sin 3x बीच में रहता तो हम इसमें sin c और sin d नहीं लगा सकते थे। अब हम इसमें फर्स्ट टू टर्म में लगाएंगे sin c प्लस sin d, देन दैट इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin 3x मिलेगा इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो ये आपका sin 2x मिलेगा। और ये आपने ऐसे लिख दिया 2 sin 3x होल अपॉन, नीचे लगाएंगे आप cos c माइनस cos d, दैट इज माइनस 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, sin 3x आएगा इंटू sin c माइनस डी अपॉन 2 sin 2x आएगा। ऊपर देखिए कॉमन है 2 sin 3x कॉमन ले सकते हैं आप। 2 sin 3x कॉमन ले लिया, cos 2x माइनस 1 होल अपॉन माइनस 2 sin 3x इंटू sin 2x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से। ऊपर से माइनस कॉमन लें तो ये मिलेगा हमें माइनस 1 माइनस cos 2x और नीचे है माइनस sin 2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा आइडेंटिटी आपकी cos 2 की अपना आइडेंटिटी पड़ी है, नोट कर लेंगे cos 2 की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड सेकेंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ये दो आइडेंटिटी हैं। और एक आइडेंटिटी आपकी ये भी है 1 माइनस cos 2x, दैट इज 2 sin स्क्वायर एक्स। तो ये आइडेंटिटी आप ये लर्न कर लेंगे, 1 माइनस cos 2x दैट इज 2 sin स्क्वायर एक्स। और एक है आपकी 1 प्लस cos 2x दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स। इसको भी आप लर्न कर लेंगे अभी। तो यहां पर हम यूज करते हैं 1 माइनस cos 2x दैट इज 2 sin स्क्वायर एक्स। और sin 2x की आइडेंटिटी, जैसे ये आपकी cos 2 की आइडेंटिटी है cos 2x, और ऐसे ही आपका sin 2x। sin 2x की आइडेंटिटी है 2 sin x इंटू cos x। ये मैं आपको सब पहले बता चुका हूँ, आप लर्न करेंगे इसे। तो दैट इज 2 sin x इंटू cos x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, तो दैट इज sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x दैट इज 10x। और ये आपकी राइट हैंड साइड है। गॉट इट। तो इस तरह से करेंगे आप इसे, ये आइडेंटिटी आप इसे लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम sin x माइनस sin 3x
प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ये प्रूव करना है हमें। ओके, कॉस 2x की आइडेंटिटी आपने यहाँ पे लिखी है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक आइडेंटिटी आपकी ये भी होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी आइडेंटिटी कॉस 2 की है। ओके, ये हाफ एंगल रिलेशन है। कॉस 2 की 4 आइडेंटिटीज हैं, 1 2 3 और एक 4 होती है 10 के टर्म में। यहाँ पर देखिए हम क्या देखते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, लेकिन हमने आइडेंटिटी देखी है कॉस 2 की कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से। देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा साइन 3x माइनस साइन एक्स। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला साइन 3x माइनस साइन एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर लगाएंगे आप साइन सी माइनस साइन डी दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2x आएगा इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 साइन एक्स आएगा होल अपॉन, ये आइडेंटिटी कॉस 2 की है। कॉस 2 से कॉस 2 कैंसिल हो गया दैट इज 2 साइन एक्स। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। गॉट इट? इसे आप नोट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x। ये आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो इसमें ये आपका जो साइन 2 साइन 4x दिया हुआ है, मिडिल टर्म को हम लास्ट में लिख लेते हैं और लास्ट वाले को हम पहले लिख लेते हैं, और फिर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी। इसको हम पीछे लिखते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो साइन 6x को पहले लिखते हैं। साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, और यहाँ पर हम यूज करते हैं साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। 8x आएगा, 8x का 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x आएगा इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो कॉस 2x बचेगा और साइन 4x। देखिए साइन 4x 2 साइन 4x कॉमन है, बाहर ले लेंगे 2 साइन 4x दैट इज cos 2x प्लस 1। ओके, अब ये देखिए 1 प्लस cos 2x है, 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये है आपका 2 साइन 4x, और फाइनल आंसर आएगा 4 cos square x into sin 4x, and that is okay. Next example, prove that cos 6x is equal to 32 cos raised to the power 6 x minus 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos square x minus 1। अब देखिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
दैट इज cos 6x। और यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं cos 2 की, हाफ एंगल रिलेशन। cos 2 की आइडेंटिटी है, ये 4 आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें आंसर में चाहिए, राइट हैंड साइड में आंसर कॉस की टर्म में चाहिए और लास्ट में -1 है। तो कॉस की 4 आइडेंटिटीज हैं आपकी हाफ एंगल में, रिलेशन है cos 2 के। तो इसमें हम देखते हैं कि -1 जो आपका आंसर आता है, ये -1 बिलोंग करता है आइडेंटिटी नंबर सेकंड को, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। जो एंगल यहाँ पर है उसका जस्ट हाफ राइट हैंड साइड में है, तो ये है, इसको नाम दिया हमने हाफ एंगल रिलेशन। तो यहाँ पर है आपका 6x, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2 cos स्क्वायर 3x -1। -1 हमें चाहिए भी राइट हैंड साइड में, तो इसलिए हमने आइडेंटिटी नंबर ही सेकंड यूज किया ये दिस। और cos 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 3x का होल स्क्वायर -1। और cos 3x की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसमें, cos 3 थीटा, ये नोट कर लेंगे, cos 3 थीटा इक्वल टू था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 बाहर है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर -1। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी दैट इज 2 बाहर है, तो 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos रेज़ टू दी पावर 4x -1। हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos रेज़ टू दी पावर 4x -1। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें नोट कर लेंगे आप इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये गेम पहले आपको प्रूव करना है। देखिए cos 2 की आइडेंटिटी में आपकी 4 आइडेंटिटी है cos 2 की, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और एक 10 के टर्म में है ये। आप देखिए इसमें आंसर जो हमें लाना है, यहाँ 1 माइनस लेकर के आना है, तो 1 चाहिए हमें, तो 1 बिलोंग करता है आपका आइडेंटिटी नंबर 3 को, तो आइडेंटिटी नंबर थर्ड यूज करेंगे हम इसमें। तो जो एंगल लेफ्ट साइड में है उसका हाफ एंगल राइट साइड में है, तो यहां पर हमारा है, हमने लेफ्ट साइड ले ली cos 4x, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। देखिए 4 है यहां पर एंगल 4x, तो 4 का हाफ कितना होगा 2x। और ये जो 2 लिखा हुआ 2 साइन स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। और साइन 2x की आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन 2x की आइडेंटिटी आपकी है, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होल स्क्वायर है। ओके, तो इसे आप यहां पर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, दैट इज 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट खोल देंगे, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू
cos square x. This is answer. That is right hand side. Okay.